आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक पुरानी कहानी के जरिए एक बहुत ही गहरे सवाल का विश्लेषण करेंगे। ये कोई आम बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, हमारी अपनी जिम्मेदारी और सीखने के पूरे तरीके पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक सबक देती है। हम हमेशा बेहतरीन स्कूलों और बड़े-बड़े शिक्षकों की बात करते हैं ना, लेकिन आज हम उस धुरी की बात करेंगे जिस पर यह सारा ज्ञान टिका होता है, यानी खुद विद्यार्थी। सीधे इस बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर आते हैं, जो इस कहानी का मूल संदेश है। अगर कोई विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहे, तो शिक्षक उसे कैसे सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े-बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। पर आखिर ये सवाल उठा क्यों? इस नतीजे तक पहुंचने से पहले चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। भाग 1, एक बुद्धिमान शिक्षक की तलाश। देखते हैं कि एक फिक्रमंद माता-पिता ने सबसे पहला कदम क्या उठाया। तो कहानी शुरू होती है एक हिरण्नी से, जो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। वो अपने बेटे को अपने एक बुद्धिमान भाई के पास ले जाती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ और बहुत ही गंभीर है। वो चाहती है कि उसका भाई छोटे हिरण को मुसीबत के समय अपनी जान बचाने की तरकीबें सिखाए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम पास करने की बात नहीं हो रही है। ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल है। ये असल में सर्वाइवल स्किल्स यानी जीवित रहने के तरीके सीखने के बारे में है, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी जानलेवा खतरे से बचा जा सके। तो आखिर ये जीवन रक्षक शिक्षा है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक अनुभवी मार्गदर्शक द्वारा एक कमजोर और अनुभवहीन विद्यार्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक ज्ञान देना है। कहानी से हमें पता चलता है कि बड़ा और बुद्धिमान हिरण खुशी-खुशी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया। उसने शिक्षा देने के लिए हामी भर दी। इसका मतलब यह है कि छोटे हिरण के लिए सीखने का बाहरी अवसर पूरी तरह से उपलब्ध था। सारे संसाधन मौजूद थे, एक बेहतरीन शिक्षक तैयार था और ज्ञान देने का काम शुरू होने वाला था। यानी बाहरी दुनिया ने विद्यार्थी के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया था। भाग 2, लापरवाह हिरन। बाहरी हालात तो बिल्कुल सही थे, लेकिन क्या हमारा विद्यार्थी तैयार था? अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है उम्मीद और असलियत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। उम्मीद तो ये थी कि छोटा हिरन अपनी कक्षाओं में जाएगा, पूरा ध्यान लगाएगा और जान बचाने की वो जरूरी तकनीकें सीखेगा। लेकिन असलियत वो बिल्कुल आज के जमाने के उस बच्चे की तरह था, जो ऑनलाइन क्लास म्यूट करके दोस्तों के साथ गेम खेलता है। वो बस दूसरे बच्चों के साथ मस्ती करने में लगा रहा और उसने अपनी क्लास को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि जब प्राथमिकताएं गलत होती हैं, तो कैसे बड़े से बड़े और बेहतरीन मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। उस विद्यार्थी की उदासीनता यानी उसका इंटरेस्ट ना होना बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो छोटा हिरन स्वभाव से ही बहुत शैतान था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेलने कूदने में था और नतीजा ये हुआ कि वो अक्सर अपनी क्लास से गायब रहने लगा। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? उसने बचाव की कोई भी तरकीब नहीं सीखी। बिल्कुल शून्य, जीरो। शिक्षक चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब विद्यार्थी खुद ही अपने समय और संसाधनों को बर्बाद करने की ठान ले, तो कोई भी शिक्षा या डिग्री काम नहीं आती। अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये हमें दिखाती है कि कैसे छोटे हिरन के गलत फैसलों ने उसे बड़ी तेजी से तबाही की तरफ धकेल दिया। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था, ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन तीसरे दिन तक आते आते भाई साहब क्लास से गायब होने लगे। दूसरे हफ्ते तक पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से छूट गई और वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हो गया। और फिर आता है तीसरा हफ्ता, जहां कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो जाल में फंस जाता है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ बताती है कि लापरवाही कोई एक दिन की चीज नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे एक बड़ी आपदा की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है। भाग 3, जाल में फंसना। यह है शिक्षा को नजरअंदाज करने का वो भयानक परिणाम। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। एक दिन खेलते खेलते वो छोटा हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। जब उसकी बेबस मां को इस बात का पता चलता है, तो वो बुरी तरह टूट जाती है और खूब रोती है। ये इस कहानी का सबसे इमोशनल और दर्दनाक हिस्सा है। जरा सोच कर देखिए उस मां के गहरे दुख के बारे में, जिसने इस दिन को रोकने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी। उसने सबसे अच्छे टीचर का इंतजाम किया था, लेकिन फिर भी उसका बच्चा उसी खतरे का शिकार हो गया जिससे वो उसे हर हाल में बचाना चाहती थी। ये घटना हमें बताती है कि जानकारी ना होने के परिणाम असल जिंदगी में कितने गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं। भाग 4, शिक्षा की सीमाएं।
आइए अब इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे गहरे निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। वो बड़ा और समझदार हिरन उस रोती हुई माँ के पास आता है और कहता है, प्यारी बहना, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा बच्चा जाल में फंस गया। मैंने उसे सिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता था। ये बात एक बुद्धिमान शिक्षक की सच्ची सहानुभूति को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती हैं। वो दुखी है, उसे अपनी बहन और उस छोटे बच्चे के लिए पूरी हमदर्दी है, लेकिन साथ ही वो अपनी जिम्मेदारी के लिमिट्स को भी अच्छी तरह समझता है। वो ये साफ कर देता है कि एक शिक्षक सिर्फ ज्ञान का दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना खुद विद्यार्थी का काम है। ये कोशिश कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती। तो अब सवाल यह है कि सीखने की ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। इसके 3 बहुत ही अहम चरण हैं। पहला चरण, शिक्षक आपको गाइडेंस, सही सामग्री और शिक्षा देता है। ये एक बाहरी प्रयास है। लेकिन इसके तुरंत बाद आता है दूसरा और सबसे क्रूशियल चरण। विद्यार्थी के अंदर खुद सीखने की एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए। अगर ये दूसरा चरण ही गायब है तो तीसरे चरण तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ज्ञान का सफलतापूर्वक ट्रांसफर और उसका असल जिंदगी में इस्तेमाल कभी हो ही नहीं सकता। ये बात एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है कि एक शिक्षक की सारी मेहनत और उसका सारा टैलेंट विद्यार्थी की इच्छा शक्ति ना होने पर एक जगह आकर पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं। जो हमें आज के हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर इंसान के अंदर खुद से कुछ करने की प्रेरणा ही ना हो, तो क्या बाहर से दी गई कोई भी शिक्षा कभी सचमुच सफल हो सकती है? ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़े यूनिवर्सल ट्रूथ की याद दिलाती है। ज्ञान का अवसर देने और किसी को जबरदस्ती ज्ञान पिलाने के बीच एक बहुत मजबूत दीवार होती है। आप किसी को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग, सबसे महंगे साधन और सबसे बुद्धिमान मेंटर दे सकते हैं, लेकिन जब तक सीखने की वो आग खुद उस इंसान के अंदर नहीं जलेगी, तब तक कोई भी शिक्षा उसे अज्ञानता और लापरवाही के जाल से नहीं बचा सकती। इस चर्चा को खत्म करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी सभी को ये सोचने पर जरूर मजबूर करेगी कि ज्ञान का दरवाज़ा तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन उस पार जाने का फैसला हमेशा सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी का अपना होता है।